एक्सपर्ट प्रेरणा चंद्रा जी, बालाचंद्रन जी, उनसे हम समझेंगे कि जो शुक्र ग्रह है, जो कि पृथ्वी का पड़ोसी कहा जाता है, जो सबसे नज़दीकी ग्रह है, इसकी सारी डिटेल्स कि आखिर क्या होने जा रहा है, कब तक ये पूरा मिशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऐसे में जब अभी चंद्रयान 3 की सफलता हुई, आदित्य L1 पर मिशन भेजा, मंगल पर मानव मिशन की तैयारी, चंद्रमा पर मानव मिशन की तैयारियां चल रही हैं, इन तमाम तैयारियों के बीच में शुक्र मिशन किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। मैम, हम देख रहे हैं कि पहले इस मिशन के बारे में बताएं, शुक्र की खासियत बताएं, और अब जो सोमनाथ ने कहा है कि इस पर भी मिशन भेजने की तैयारियां, पेलोड्स तैयार कर लिया गए, क्या पूरी तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जब से चंद्रयान मिशन गया था, हमारे साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे जो आगे आने वाले समय में लाइन अप थे, जिसमें से शुक्रयान, गगनयान और इसके बाद हमारा स्पेस, हम अपना आउटर स्पेस पे वहाँ पर अपना जैसे नासा का है वैसा बनाने का एक सोच है भारत की कि इस तरह से बने। क्योंकि शुक्रयान अब हमारा आने वाले समय का, जैसे इसरो चीफ ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि ऑलमोस्ट तैयारियां अब स्टार्ट हो गई है और ये प्रोसेस पे है। शुक्र की अगर हम बात करें तो इसको ट्विन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है कि अर्थ के जैसा ही दिखने वाला जुड़वा भाई या बहन की तरह से हम इसको देखते हैं। गैसियस प्लैनेट है, बड़ा प्लैनेट है, और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि इसका जो वातावरण है ना, वो बहुत ही हार्ड है। अर्थ के वातावरण के हिसाब से अगर हम बात करें, बहुत ही हार्ड है, और साथ ही यहाँ पे एसिड जो है, एसिड की वर्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यही एक कारण है कि इसके वातावरण को समझने का जो एक सोच है, एक प्रयास है, वो हमेशा से एक दिमाग में रहा है। क्योंकि करीबी होने के, जैसे हमने कहा कि सौरमंडल में अगर हम अर्थ से बात करें, पास में है, और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका वायुमंडल और प्रेशर जो है वहाँ पर, उसको हम समझना चाहते हैं हमेशा से ही। तो इस वजह से शुक्रयान जो है एक ऑर्बिटर मिशन रहेगा, जैसे मिशन मंगल था, और चंद्रयान 1 ने जिस तरह से ऑर्बिटर को रख कर फ्लाई बाय कर कर बाहरी सतह से उसको समझने का प्रयास करा था, तो शुक्रयान भी इसी तरह से एक ऑर्बिटर मिशन रहेगा, जिससे उसके बाहर की सतह को पहले समझने के बाद आगे आने वाले समय पर शायद वहाँ पर लैंडर या रोवर उतारने का प्रयास किया जाए। क्योंकि अभी तक वहाँ पर जिस देश का, रशिया की बात करें, अगर वो उतरा है तो वो ज़्यादा समय नहीं टिक पाया है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मैम, इसको थोड़ा सा बता सकते हैं किस तरह से फिर कहते हैं, एस सोमनाथ का भी कल बयान आया था कि इसे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत इसमें सारी चीज़ें, और उन्होंने एक बात और कही कि भविष्य में क्या पता पृथ्वी का स्वरूप बदल जाए, तो इस लिहाज से ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर गोले की अगर हम बात करें, हर प्लैनेट की अगर हम बात करें, तो उसकी एक निश्चित आयु है। उस समय होने के साथ साथ उसमें निरंतर जो है वो बदलाव आते रहेंगे। कहा जाता है कि आने वाले समय में अर्थ का जो स्वरूप है वो बदल के वीनस जैसा हो जाए। इस वजह से भी हमारी स्पेस एजेंसीज की एक पकड़ इसके ऊपर है, एक समझ बढ़ाना चाहते हैं इसके ऊपर कि किस तरह का वायुमंडल जो है वो वीनस रखता है, किस तरह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर है। मतलब आप जो कह रहे हैं, जो हमारा मिशन होगा कुछ इसी तरह से रहने वाला है, और ये फ्लाई बाय करेगा, मतलब इसके चक्कर लगाएगा, यही देखिए जिस तरह से ये इमेज आपकी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं। मैम, थोड़ा सा इसको बताएं कि किस तरह। जी बिल्कुल, ये एक ऑर्बिटर मिशन रहेगा। जिस तरह से हमने मंगलयान में अपना ऑर्बिटर भेजा था, और वो बाहर से जो है उसके वातावरण को समझने का प्रयास, उसके चित्रों को, उसके एनालिसिस करने का प्रयास जो है, हमारा चंद्रयान 1 भी एक ऑर्बिटर मिशन था, जिसमें हमने बाहरी सतह को पहले समझा, और फिर डिटेल एनालिसिस समझने के बाद हमने 2 और 3 में वहां पर उतरने का प्रयास करा। तो इसी तरह से शुक्रयान में भी हम एक ऑर्बिटर मिशन की तरह इसको प्लान करेंगे आने वाले समय में। अभी डेट जैसे नहीं डिसाइडेड है, पर होपफुली 24 या 25 ईयर में, मतलब 2024 या 25 में वीनस पे जाने की तैयारी करें। पेलोड्स तैयार कर लिए गए, क्या होते हैं पेलोड्स और कितना महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अगर आप समझा पाएं इस स्क्रीन के जरिए? जी, हर जो भी मिशन होता है उसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम आज के समय की बात करें, क्योंकि चंद्रयान हाल फिलहाल में गया था, तो उसके डिफरेंट पेलोड्स थे, और उसका एक मिशन का एक विजन होता है कि उसमें के ऑब्जेक्टिव होते हैं, हम इस मिशन से क्या हासिल करना चाहते हैं, किस तरीके का रिसर्च करना चाहते हैं। तो जैसे हमारे चंद्रयान का सबसे पहला तो सॉफ्ट लैंडिंग करना था।
सॉफ्ट लैंडिंग के साथ साथ वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने करने थे। अब ये एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो इन पेलोड्स के माध्यम से करे जाते हैं। तो ये पेलोड्स जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो उपकरण उस ऑर्बिटर में लगाए जाएंगे उनको हम पेलोड्स कहते हैं। अब ये पेलोड किस तरह के होंगे, किस तरह से करेंगे। अब जो अगर हम सतह पे उतरेंगे तो सतह की एनालिसिस ऊपरी तरीके से करेंगे या उसमें गड्ढा कर अंदर से उसका सैंपल इकट्ठा करेंगे। ये सारी चीजें जो है हम ये पेलोड एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से सतह की बात की सर आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा, आप बताएं। कहते हैं कि जो इसका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो 100 गुना से भी ज़्यादा है, लैंडिंग बहुत मुश्किल होगी। तो क्या ये जो अभी मिशन है, पहला मिशन जो होगा, उसके बाद फिर क्या तैयारियां की जाएंगी देखने के लिए कि लैंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए, जगह शुक्रयान की अगर बात करें, शुक्र की जो बात करें, शुक्र बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे 575 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर वहाँ पहुँचता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वहाँ पर होता है। जितने भी सूर्य की जो रोशनी है, जो गर्मी है, जितने भी वो खींचता है उतना बाहर नहीं छोड़ते, इसलिए वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। टेम्परेचर इतना मेंटेन रखता है। और उसके अलावा जो है वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जो हमारा पृथ्वी के, जो समुद्र के सबसे नीचे का जो हिस्सा, उससे भी ज़्यादा प्रेशर वहाँ माना जाता है। इसलिए जो हमारा यान होगा वहाँ पर लैंड कराना बहुत मुश्किल है। रशिया का एक वेनारा लैंड वहाँ पर लैंड हुआ ज़रूर है, लेकिन कुछ देर तक वो चल पाया, तब तक से पहले ही वो जल कर वो नाश हो गया। वहाँ पर लेड भी पिघल सकता है, इतना टेम्परेचर ज़्यादा है, लेड भी वहाँ पिघल सकता है। कहते हैं एसिड से भरा हुआ है कुछ इस तरह। एटमॉस्फेयर पूरा सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है। बादल वहाँ का जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर बाई चांस वहाँ बारिश होता तो वहाँ बस बारिश सल्फ्यूरिक एसिड का ही बारिश होना है। तो सर आगे अब जो मिशन है हमारे, चंद्रयान रहा, आदित्य L1 मिशन अभी प्रोसेस में है, और भी तैयारियां हमारी हो रही है मंगलयान की। तो ये तमाम अब ये जो शुक्र जो मिशन है शुक्र ग्रह के लिए, ये कितना इम्पोर्टेंट है और भारत को कहाँ खड़ा कर देगा अब जब दुनिया में भारत का डंका बजेगा? देखिए, भारत बहुत आगे चल रहा है फिलहाल। नासा के बाद हमारा नंबर ही है। और हम जो शुक्रयान की अगर बात करें, शुक्रयान जो है हम यहाँ से छोड़ने के बाद वो सिर्फ एक ऑर्बिटर होगा, वहाँ पर लैंड तो नहीं करेगा। वो लैंड में जो ऑर्बिटर करके वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या क्या है उसके बारे में स्टडी करेगा। और वहाँ पर जो सोलर विंड्स है, जो क्योंकि सूर्य के काफ़ी नज़दीक है, क्यों है ना, तो वहाँ का जो सोलर विंड्स जो आता है वो कितना इफेक्ट उसमें वीनस में कितना इफेक्ट होता है, इन सारे चीज़ को स्टडी करेगा। और उसके अलावा इससे पहले जो यान, उसके पास एक ऑर्बिटर मिशन गया था अमेरिका का, तो उन्होंने वहाँ पर फॉस्फीन का पता चल गया था, लेकिन उसको रिकन्फर्म करेगा, री एग्जामिन करेगा वहाँ पर फॉस्फीन कितना मात्रा में है, इस सारे स्टडी जा सकते हैं कि ये चमकीला बहुत है, इसकी क्या वजह है? इसके बारे में इधर थोड़ा सा आएँ और थोड़ा सा इसको बताएं कि क्या रीज़न है इसका। देखो, वीनस को हमारा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। इसको मतलब हॉटेस्ट भी है और सबसे चमकीला भी है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। आप शाम को अगर आज शाम को भी अगर आप बाहर निकल के सुबह का आसमान में, सुबह का करीब 4:30 बजे के आसमान में अगर आप पश्चिम पूरब की दिशा में देखोगे तो शुक्र एकदम दिखाई देगा हमें, क्योंकि एक नेकेड प्लैनेट्स में माना जाता है। ये जो हमारे सौरमंडल में, जैसे आप सब लोग जानते हैं, 8 ग्रह हैं, इनमें से 5 ग्रह ऐसे हैं जो हम अपने कोरी आंखों से देख सकते हैं। इनमें से एक ग्रह है वीनस, यानी शुक्र ग्रह। ये बहुत ही चमकीला है और ये हमारा सूर्य से नजदीक भी और हमारा पृथ्वी का भी नजदीक है, तो इसलिए हमारा पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट माना जाता है। और ये सनसेट के तुरंत बाद और सूर्योदय से तुरंत पहले, ये उस समय हम इसको देखा जा सकता है। सर कौन कौन से देश अभी तक इस पर मिशन भेज चुके हैं और किस तरह से, अगर आप बताएं कि इसके सिर्फ फ्लाई बाय किया या लैंड करने की भी कोशिश की इसको? देखिए, जैसा जब पहले बताया मैंने कि रशिया का जो यूएसआर जो पहला मिशन गया था वेनारा, लैंड किया है वहाँ पर। उसके बाद अमेरिका के 1-2 यान गया जो ऑर्बिटर था वहाँ पर। अब भारत भी कोशिश करेंगे वहाँ पर शुक्रयान भेजने का, ऑर्बिटर मिशन होगा हमारा। अच्छा सर, एक और चीज़ जो इसकी तैयारियां की गई हैं, कह रहे हैं कि जो इसके कलपुर्जे तैयार किए गए हैं वो सब घरेलू बने हुए हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है क्या? देखो, जितने भी जो चंद्रयान 2 का भी जितने भी इसमें पेलोड्स बने थे, जिसमें भी इक्विपमेंट्स है, सारा इंडिजिनियसली हमने क्रिएट किया है, वहाँ पर सब डेवलप किया है। और शुक्रयान के भी यही होगा, सारे जो इंस्ट्रूमेंट है यही तैयार किया जाएगा और सारे इंडिजिनियसली इसको डेवलप किया जाएगा।
तो सर ये कब तक लॉन्च हो जाएगा? हालांकि उन्होंने एक 29-30 भी बताया, इतना टाइम इसमें क्यों लग रहा है? देखो अभी तक हम भी फिलहाल हम जो हमारा जो चंद्रयान अभी खत्म हुआ है, अभी उसके बाद गगनयान के बारी आ रहा है, और अभी हमारा आदित्य गया हुआ है, उसको भी सही जगह पे हमें फिक्स करना है। ये सारे चीज में अभी ISR को साइंटिस्ट बिजी होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो गगनयान सक्सेसफुली चले जाएगा, उसके बाद हम शायद शुक्रयान के बारे में नेक्स्ट स्टेप होंगे। कह सकते हैं एक बड़ी खबर एस सोमनाथ ने इस बीच दी है, जब तमाम मिशन की खबरें लगातार आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा जो पूरा जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन है, क्योंकि हमारा स्पेस को बहुत आगे ले जाना है, तो उसी हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ जुड़े प्रेरणा चंद्रा जी, बालाचंद्रन जी, जो कि इस वीनस मिशन के बारे में हमें बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो पूरा मिशन है, दरअसल ये जाएगा साल 2029-2030 के आसपास से मिशन जाना है, लेकिन उससे पहले उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। निश्चित तौर पर भारत जिस तरीके से स्पेस की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहा है, चाहे चंद्रयान 3 की सफलता हो, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की, रोवर ने वहां से तमाम तरह की रिसर्च इसरो तक भेजी जो पूरी दुनिया के लिए काम आएंगी। इसके अलावा गगनयान भी आने वाले कुछ दिनों में लॉन्च किया जाना है, उस मिशन को लॉन्च किया जाना है। आदित्य L1 जो कि सूरज से जुड़े रहस्य, उसकी जानकारियां जानने के लिए वो भी लॉन्च किया जा चुका है, वो भी अभी पहुंचेगा और उसके बाद तमाम जानकारी आएंगी। उस बीच ये बड़ी खबर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने दी है कि जो वीनस यानी शुक्र ग्रह है, उस पर भी भारत अपना जल्द मिशन लॉन्च करेगा। उसकी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और ज़्यादातर जो कलपुर्जे हैं इस मिशन से जुड़े हुए, वो सब भारतीय हैं। और एक बात, मिशन दरअसल वो फ्लाई बाय होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक शुक्र ग्रह की एक तस्वीर है। कुछ इसी तरह से ये जो ऑर्बिटर है ये चक्कर लगाएगा शुक्र के, ताकि जो बाहरी सतह से जानकारी हासिल हो सके। सॉफ्ट लैंडिंग वो तय करेगी कि ये जानकारी क्या भेजता है, क्योंकि जो जानकारी है वो ये कि बहुत ज़्यादा जो वहाँ पर वातावरण है, वहाँ पर एसिड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 100 गुना से ज़्यादा प्रेशर है। तो ऐसे में अभी बहुत मुमकिन नहीं है, लेकिन ये बड़ा मिशन है और पहला मिशन होगा भारत का वीनस के लिए।